प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप लोगों का नित्य की एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर हमें ये लगता है कि हमारी जिंदगी में बहुत समस्या है, बहुत प्रॉब्लम है, हम बहुत दुखी हैं और जो कुछ परेशानी सिर्फ हमें है, सामने वाला बहुत सुखी है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मम्मी हमारी कहावत कहती हैं कि जो घर ना देखो वही घर अच्छा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब तक हमने किसी को जाना नहीं, समझा नहीं, तब तक हमें कैसे जज कर सकते हैं कि वो बहुत सुकून में है और सारी तकलीफ हमें ही है। हम इंसान के घर हैं भाई, प्रॉब्लम सबके साथ है। मैंने कहा ना कि प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। टाइम ये करता है, डिपेंड ये करता है कि हम देखते किस नजरिए से हैं। और ये बात मान के चलो, अगर आपके पास बहुत बड़ी मुसीबत है तो समझ लो कि आप टॉप क्लास के आदमी हो। सुनने में आपको अजीब लग रहा ना, ये कैसे हो सकता है, मुसीबत हमारी और हम टॉप क्लास के हो गए। हाँ देखो, जब बच्चे के हाथ में हम खिलौना देते हैं ना, उसी हिसाब से देते हैं कि किस उम्र का बच्चा है, क्या खेल ले जाएगा। सोचो सोचो सोचो, ऐसा हम करते हैं कि नहीं? जब भी हम खिलौने की दुकान पे जाते हैं, अपने बच्चों के लिए खिलौना खरीदने की कोशिश करते हैं, उस खिलौने को देखते हैं, ये खिलौना मेरा बच्चा खेल ले जाएगा कि नहीं खेल ले जाएगा, समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। उसी हिसाब से ऊपर वाले के हम सब बच्चे हैं, मान के चलो। अगर नहीं मानते हो तो मैं कह रही हूँ, अगर मानते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं मानती हूँ। तो ऊपर वाला उसी हिसाब से हमें भार सौंपता है जैसी हमारी क्षमता होती है। और उस मुसीबत से हमें अपने आप में बदलाव लाना चाहिए, निखार लाना चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हाय हाय करके वहीं पे और पीछे नहीं चले जाना चाहिए। देखो, मुसीबत जो होती है ना, बता के नहीं आती, लेकिन आती है हर इंसान की जिंदगी में, छोटी हो चाहे बड़ी हो। और आप लोग गौर करना कि जिसने मुसीबत पाके, जो मुसीबत में आया और हाय हाय करके रो रो के वहीं अपने आप को खो दिया, तो आप उसे गौर करके देखना कि वो जहां था वहीं 10 साल बाद भी आपको मिलेगा। एक कदम भी उससे आगे नहीं आपको मिल सकता। और जिसने मुसीबत मिली उसे झेला और एकदम बौखलाहट में उससे आगे निकलने की कोशिश करी, तो आप देखना कि आपने उम्मीद भी नहीं किया होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये इतने आगे जा सकता है, और चला जाता है। कई बार क्या होता है ना कि जब हम किसी चीज से परेशान हो जाते हैं, एकदम से खींच जाते हैं, खींच अंदर से पैदा होती है, तो हम वही तय कर लेते हैं कि इस चीज से हमें बाहर निकलना है। होता है ना, कई बार ऐसा होता है। और ये जुनून होता है, और शायद ये हर किसी में होता भी नहीं है। और जिसमें होता है ना, बाप रे, वो इतनी लंबी छलांग लगाता है कि सामने वाला बस देखता रह जाता है। कि मुसीबत भी जो है ना, ये सिखाने के लिए आती है, बताने के लिए आती है, समझाने के लिए आती है, कुछ देने के लिए आती है। और देखो, कहावत भी है कि बिना खोए कुछ मिलता नहीं है। मुसीबत कई तरीके की होती है। कई कई मुसीबत ऐसी होती है कि उसमें हमारी बहुत ज़्यादा क्षति हो जाती है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। या ऐसे भी कह सकते हो कि कई मुसीबत की भरपाई हम नहीं कर सकते, ऐसा होता है। फिर भी जीते तो है ना, खाना नहीं छोड़ते। मुसीबत कितनी बड़ी, अच्छा एक बार आप लोग गौर करके देखना, मुसीबत चाहे कितनी बड़ी हो, हम जीना छोड़ते हैं? खाते हैं पेट भरने के लिए, हंसते भी हैं, और बेशक अंदर से टीस मच रही हो उस दुख को लेके, उस मुसीबत को लेके, लेकिन सारी फॉर्मेलिटी हम करते रहते हैं। तो ये इसी का नाम जीवन है। जीवन चलते रहने का काम है। जीवन रुकता नहीं है, वो चला जाता है। आप खो जाओ लेकिन जीवन चलेगा। तो वही है कि उसी में जितनी तड़प आपके अंदर होती है उस मुसीबत को लेके, उसी तरीके से बाहर निकलने की तड़प तैयार करो। उस मुसीबत से बाहर निकलने के अपने आप को सोचो, रास्ता देखो और उससे आप बाहर निकलो। फिर आप देखना कि आप सुकून में रहोगे। और मुसीबत भी दो तरीके की होती है।
एक तो ऊपर वाले की दी हुई और एक नीचे वाले ही देते हैं, अपने देते हैं, जो आपको जानते हैं ना वो ही देते हैं। तो मैं इस चीज को मानती हूँ कि अगर ऊपर वाले की दी हुई मुसीबत है, थोड़ी देर के लिए उसका कोई काट हमारे पास नहीं है, लेकिन जो नीचे वाले ने हमें मुसीबत दी है उसका काट तो जरूर होगा कहीं ना कहीं। और अगर नहीं भी है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि नहीं भी उसका काट है, तो आप उस मुसीबत को ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, कह के छोड़ो कि नीचे वाले ने हमें परेशान किया, हमें कोई रास्ता नहीं आ रहा, अब इसको आप संभालो, फिर देखना वो ब्याज सहित वसूल कर लेंगे। कई बार क्या होता है ना कि खिलाड़ी लोग होते हैं, आपके साथ खेल जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि वो बड़े समझदार थे, अक्लमंद थे, और आपको बेवकूफ बना के और वो बड़े ही समझदारी से अपना काम निकाल गए, आपको मुसीबत में डाल गए। आप तो उनके साथ बिल्कुल ईमानदार थे, आप तो रिश्ते के तौर पे रिश्ता निभाए थे, और सामने वाले को ये लगा था कि आप बेवकूफ हो, आपको कुछ समझ ही नहीं आता, जो कुछ समझ आता है बस उन्हीं को आता है, समझदारी कर गए आपको धोखे में डाल के। वो ये भूल जाते हैं कि जो अन्न वो खाते हैं वही अन्न हम भी खाते हैं। बस निर्भर ये करता है कि कौन कितने पानी में है। आज आपने आपके साथ हमने ईमानदारी करी और आपने हमारे साथ धोखा कर लिया, तो कल आप भी तैयार रहना उस धोखे को ब्याज सहित वापस करने के लिए। क्योंकि एक बार गौर करना कि धरती पे जमीन में जब हम अनाज उगाते हैं ना, तो एक दाना सिर्फ बोते हैं, एक दाने से एक पेड़ जो तैयार होता है उसमें देखो कितने सारे दाने लगते हैं, एक फली में कितने दाने होते हैं। गेहूं का एक दाना बो के देखना, पूरी एक फली तैयार होगी और पूरे उस एक बाल में बहुत सारे दाने होते हैं। आम की एक गुठली जमीन में उगा के देखना, एक बड़ा सा पेड़ तैयार होगा और कितनी सारी फल देगा और कितनी बार फल देगा। तो कहने का मतलब ये है ना कि एक चीज हम ब्याज लगा के देते हैं, लेते हैं। जैसे हमने जमीन में एक दाना उगाया तो हमने ब्याज सहित लिया, एक दाने का पूरा मुट्ठी भर के दाना लिया। उसी तरीके से हमने दुख बोया तो ब्याज सहित मिलेगा वो भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुख ही हमें मिलता। अच्छा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं ना कि किसी के साथ हमने अच्छा किया, मन में आता कि नहीं आता? पक्का आता। अगर आप लोग मानते हो इस बात को, पक्का आता। मैं ये बता दे रही हूँ, अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो ये हमारे मन में तुरंत आता है कि हमारे साथ भी ऊपर वाला अच्छा करेगा। आता कि नहीं आता? बताओ, झूठ मत बोलना। आता है, बिल्कुल आता है। तो ये हम क्यों भूल जाते हैं कि जब हम किसी के साथ धोखा करते हैं तो वो हमें नहीं मिलेगा? क्यों भूल जाते हैं? भूलते नहीं हैं, हम अपने आप को धोखे में रख के चलते हैं, उससे हम अपने आप को छुपाते फिरते हैं, आनाकानी करते हैं। कहते हैं कि जब चोर भी चोरी करने के लिए चलता है ना, तो भगवान से मिन्नतें करके चलता है कि मैं चोरी करके आ जाऊं, कोई गड़बड़ ना हो। और उसे भी पता है, इसीलिए भगवान के सामने वो मन्नत करता है ना। उसे दोनों बात पता है, एक तो ये भी पता है कि पकड़ा जाएगा तो गड़बड़ होगा, जो कि गलत है और वो गलत करने जा रहा है। दूसरा ये भी उसे पता है कि है ऊपर वाला। चोर भी ऊपर वाले को झूठा नहीं मानता, वो मानता है कि ऊपर वाला है, और यही मेरी बात, मैं अपने दिल की बात यही कर सकता हूँ और किसी के सामने कर भी नहीं सकता। और वो आदत से मजबूर है। तो जो आपके साथ धोखा करते हैं ना, आदत के मजबूर होते हैं। तो उसी तरीके से चोर भी आदत का मजबूर होता है। उसे पता है कि चोरी करना बुरी बात है, लेकिन वो करने जा रहा है। और अगर वहां कोई गड़बड़ होती है, धरपकड़ होती है, पकड़ा जाता है, तो देखो वहां वो कुछ भी कर सकता है, सामने वाले की जान भी ले सकता है अपने बीच बचाव के चक्कर में। उसे पता है गड़बड़ है, क्योंकि वो बोल के आया भगवान से कि कुछ हो ना, और हो जाएगा तो वो कर देगा। पता है क्यों? क्योंकि वो आदत से मजबूर है। उसी तरीके से जो रिश्तों में धोखाधड़ी करते हैं, जो रिश्तों में इस तरीके से अपनी नीयत को खराब करते हैं ना, वो तो ये सोचते हैं कि मैं सामने वाले को बेवकूफ बना के चला आया, या मैं चली आई, या मैंने बेवकूफ बना दिया, इसे कुछ पता नहीं है, अभी हमारा क्या ही कर लेंगे। वो कुछ नहीं करेंगे।
ऊपर वाला करेगा, क्योंकि उसने ईमानदारी से किया था आपके साथ और आपने धोखाधड़ी से किया उसके साथ। और बस तैयार रहना कि ब्याज सहित वापस करने के लिए। देखो, जब हम खेत में एक दाना उगाते हैं, खेत में जब हम खेती करने के लिए घर से निकलते हैं तो पूरा परिवार लेके खेत में नहीं जाते खेती करने के लिए। हम जाते हैं, इक्का दुक्का ही कोई जाता है, मतलब हम गए, मजदूर लेके गए, पूरा परिवार घर भर नहीं जाएगा, इक्का दुक्का जाएगा, चाहे मजदूर लेके जाओ चाहे घर के किसी को लेके जाओ। मेरे कहने का मतलब यही है। तो जब वो जाते हैं तो उगाते हैं, और जब उगा के ढेर सारा अनाज पैदा करते हैं ना, तो वो लाके कितनों का पेट भरते हैं, पूरे अपने परिवार का भी, और वो अनाज सबका पेट भरते हैं। सारा अनाज इस किसान खुद ही नहीं खाता, वो बेचता भी है ना। तो जहां जहां अनाज जाता है पैसे से ही लोग खरीद के खाते हैं, पर पेट तो भरता है ना। तो वो अनाज सबके लिए होता, उगाता कोई एक दो किसान है, मतलब घर का एक मुखिया ही जाएगा उगाने के लिए इक्का दुक्का बंदे के साथ। और जब ढेर सारा अनाज घर आएगा तो सबका पेट भरेगा, पूरे परिवार का भी और लोगों का भी। उसी तरीके से कर्मों का फल होता है। कर्म की खेती एक इंसान करता है, लेकिन उसका असर उसके परिवार में भी जाता है। क्योंकि जो भी बेईमानी धोखाधड़ी करता है ना इंसान, सिर्फ अपने लिए नहीं करता, वो सबके लिए करता है। हर कोई परिवार से बंधा हुआ है तो सबके लिए वो करता है, और उसका असर सब में जाता है। कहते हैं ना कि जब आग जल रही हो तो उसकी लपटें लोगों को प्रभावित करती हैं। जब कहीं आग लग जाए ना, तो जहां पे आग लगी सिर्फ वही प्रभावित नहीं होती है, वही जगह, उसके आसपास जो भी चपेट में आते हैं सब प्रभावित होते हैं। तो कहने का मतलब ये है ना कि कर्मों का फल जो है वो दोगुना करके मिलता है। जैसे हम पैसा किसी को देते हैं, हर चीज का फल डबल मिलता है। हम पैसा किसी को ब्याज पे देते हैं तो क्या लालच में ही देते हैं ना। जो हमारा मूल धन जाता है वो तो जाता ही है, बदले में हम ब्याज लेके आते हैं ना, तो डबल हुआ ना। वही हाल अनाज का, हमने एक दाना उगाया तो बदले में मुट्ठी भर लिया ना। एक गुठली आम की लगाई तो बदले में पेड़ के कईयों बोरी आम उसमें से हमें हमने खाए ना। तो उसी हिसाब से हमारे कर्मों की खेती नहीं होती कि जो हमारे उल्टे सीधे कर्म है तो वो हमें ब्याज लगा के नहीं मिलेंगे, सिर्फ धन ही मिलेगा। मतलब जो अच्छा करेंगे सिर्फ वही बराबर से ज्यादा मिलेगा, बुरा करेंगे वो नहीं मिलेगा। मिलता है, और सब पता है हमें। अपनी ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत हमारा मन होता है, अपने कर्मों का सबसे बड़ा सबूत हमारा मन होता है। ये मन सब जानता है कि हम अच्छा कर रहे, बुरा कर रहे, क्या कर रहे, नहीं कर रहे। मानने को बस खाली हम तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि आनाकानी करते हैं, पीछा छुड़ाते हैं। आप गौर करके देखना कि जब हमारा कोई काम बुरा होता है, किसी के साथ हम होते हैं और वहां हमारी कोई बुराई कर रहा होता है तो हम आनाकानी करते हैं। कोई हमारी सच्चाई बता रहा होता है तो हम आनाकानी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें छुपाना होता है, हमें किसी के आगे उस बात को रखना नहीं होता है। उसी तरीके से है कि मन हमारा सब गवाही देता है कि हम क्या अच्छा करें, क्या बुरा करें, क्या है नहीं है, लेकिन हम अपने आप को धोखे में रखते हैं। कुछ तो आदत के बस, आदत बदलती नहीं है कोई भी इंसान हो, और अगर आदत बदल जाए तो हर कोई अच्छा हर कोई बुरा हो जाए। देखो, अनुभव करके देखना कि स्वभाव नेचर जो होता है बदलता नहीं आसानी से। अगर बदलता भी है तो 100 में 70-80% रह जाता है, 10-20% का चेंजेस आता है। और बुरी चीजें ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, ये भी ध्यान रखना कि बुरे की संगत में रहो ना तो बुरी चीजें जल्दी प्रभावित करती हैं, अच्छी चीजें नहीं करती। जैसे आप पढ़ते हो तो आप स्कूल जाते हो, किताब में मन नहीं लगता, रोज रोज पढ़ना करना, कई बच्चों को ऐसा लगता है, सबकी बात नहीं कर रहे, लेकिन हर बच्चे पढ़ने वाले भी नहीं होते। स्कूल भरा रहता है, बहुत सारे बच्चे जाते हैं, लेकिन सब पढ़ने वाले भी नहीं होते। तो क्यों? क्योंकि उन्हें वही चीजें रोज रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। और अभी उन्हें कहानी की दे दो, फिर देखना उसको खंगाल डालेंगे। आप दे के वापस मुड़े भी नहीं, उतने में उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो कई चीजें ऐसी होती है ना जो अट्रैक्ट करती है इंसान को। तो वही है कि नेचर बदलता नहीं आसानी से। अच्छे बुरे कर्मों का सबको पता है, लेकिन मजबूर होते हैं सब लोग अपनी आदत से।